सबसे पहले हम फंडामेंटल पे आ चुके हैं और फंडामेंटल पे आने के बाद हम बात करेंगे इसमें मार्केट कैप की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट कैप लिखा हुआ है। हमारा मार्केट कैप जितना बड़ा रहता है उतना रिस्क हमारा कम हो जाता है शेयर बाई करने के लिए, और जितना छोटा मार्केट कैप रहता है उतना रिस्क बढ़ जाता है शेयर बाई करने के लिए। तो आप देख सकते हैं इस शेयर की जो मार्केट कैप की वैल्यू है वह 23,717 करोड़ रुपए की है। यही हम बात करें स्टॉक पी का यानी प्राइस टू अर्निंग का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह कितना है 42.7% का है। अगर यही 1 से 10 के बीच में रहता है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है शेयर बाई करने के लिए स्टॉक पे। आगे बात करते हैं हम ईपीएस की यानी अर्निंग पर शेयर की। तो यह फिलहाल कितना है 1.75 रुपये का है। इसके बाद हम बात करते हैं करेंट प्राइस का, जो कि यहाँ पर है 87.80 रुपये का यहाँ पर आपको शो करता हुआ मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं बुक वैल्यू की। बुक वैल्यू इसका कितना है 8.66 रुपये का है। इसके बाद हम बात करते हैं ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की। तो रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी कितनी है 24.8% की है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 10 या 20 के ऊपर रहती है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी भी जाती है शेयर बाई करने के लिए। फिलहाल यह कितना है 24.8% का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी से हमें यह पता चलता है कि यह शेयर अपने शेयर से कितने परसेंट का रिटर्न निकाल पा रहा है। यहीं पर है ROC, जो यह बताता है कंपनी कितने परसेंट प्रॉफिट में चल रही है। तो यह कंपनी इस समय 32% प्रॉफिट में चल रही है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इतना ज़्यादा हमें बहुत ही कम शेयरों को देखने को मिलता है कि कंपनी प्रॉफिट में चल रही हो। अब बात करते हैं इंडस्ट्री पी का। तो इसकी इंडस्ट्री पी कितनी है 33.7% की है। इसके बाद हम बात करें डेब्ट टू इक्विटी की, जो कि काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, जो यह बताता है कि इसके ऊपर लोन कर्ज कितना है। तो फिलहाल डेब्ट टू इक्विटी इसका कितना है 00% है, यानी इसके ऊपर कर्ज एकदम भी नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू की। तो प्राइस टू बुक वैल्यू इसका कितना है 10.2% का है, लेकिन यही 1 से 2 के बीच में रहता है तो काफी अच्छा माना जाता है शेयर बाई करने के लिए। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वह बुक वैल्यू से संबंध रखता है। अगर बुक वैल्यू ज्यादा रहेगा तो प्राइस टू बुक वैल्यू अपने आप कम हो जाता है। बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड लिखा हुआ है। डिविडेंड यील्ड से हमें यह पता चलता है कि यह कंपनी कितना ज्यादा अच्छा चल रही है, यह डिविडेंड कितना दे रही है। तो यह डिविडेंड कंपनी बहुत ही कम देती है। यह कंपनी डिविडेंड दे रही है तो कितना दे रही है 0.45% का दे रही है। इसके बाद है फेस वैल्यू। ज़्यादातर कंपनी फेस वैल्यू जो है हिसाब मैनेज करने के लिए 5 या 10 रखती है, इसने 1 रुपये रखा हुआ है। अब बात करें नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट से यह पता चलता है कि इस कंपनी ने सारे खर्चे काटने के बाद 1 साल में कितनी ज़्यादा अर्निंग की है, प्रॉफिट किया है। तो यह कितना है 487 करोड़ रुपए का है, जो कि काफ़ी अच्छा और बड़ा अमाउंट है। इसके बाद यहीं पर हम बात करें EPS ग्रोथ 5PS की, यानी इसकी अर्निंग में कितना ग्रोथ हुआ है पिछले 5 साल में। तो ये 6.68% का ग्रोथ हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं सेल्स लास्ट ईयर की, यानी इसने 1 साल में अपने प्रोडक्ट को सेल कर कितना अर्निंग किया है। तो इसने 10,433 करोड़ रुपए का अपने सामान का प्रोडक्ट बेचा है, उससे अर्निंग की है। और यहीं पर बात करें इसकी ग्रोथ पिछले 7 साल में कितनी हुई है सेल करने में, तो यह 4.98% की ग्रोथ हुई है। आगे चलते हैं, बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को भी लाइक कर दे, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ऐसे शेयर से जुड़ी जानकारियों को पाने के लिए। आपको हम बता दें जो यह शेयर है इसका जो मुख्य कार्य है वह सरकार द्वारा जुड़कर आवास जो मिलते हैं उसमें काम करती है। सरकार की जो परियोजनाएं आती है उसमें यह काम करती है। इसके साथ ही और जो सेक्टरें हैं उसमें बटी हुई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे हम आ चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम प्रमोटर्स की। तो यहाँ पर प्रमोटर्स लिखा हुआ है। प्रमोटर्स से हमारा यह मतलब है जो प्रमोटर्स होते हैं वह बड़ी कंपनियां होती हैं जो ज़्यादा भरोसा तब करते हैं जब शेयर अच्छा रहता है। तो इसके प्रमोटर्स कितने हैं सितंबर 2022 में, तो यह 61.75% का है। लेकिन जब अक्टूबर 2024 आया तब भी यह 61.75% का इसका प्रमोटर्स था।
इसके बाद यहीं पर है FLS जो यह बताता है कि विदेशी इन्वेस्टर इस शेयर पर कितने ज़्यादा है। तो सितंबर 2022 में जो इसकी संख्या थी वह 3.31% की थी, लेकिन जब अक्टूबर 2024 आया तब यह 4.05% का हो गया था। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं DLS लिखा हुआ है, यानी जो अदर सेक्टर के लोग हैं इस पर कितने थे। तो यहाँ पर सितंबर 2022 में जो इसकी संख्या थी वह 10.46% की थी, लेकिन जब अक्टूबर 2024 आया तब यह 9.13% की हो गई थी। इसके अलावा यहाँ पर है पब्लिक यानी रिटेलर इस शेयर पर कितने हैं। तो सितंबर 2022 में जो इस शेयर पर रिटेलर थे उनकी संख्या जो थी यह 24.49% की थी, लेकिन जब अक्टूबर 2024 आया तब इसकी संख्या कितनी हो गई थी 25.05% की हो गई थी। इन सब के अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स लिखा हुआ है, यानी किस साल किस महीने कितने लोगों ने इस शेयर को बाई किया और लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रख दिया था। तो सितंबर 2022 में जो इसकी संख्या थी वह 5,39,908 थी, लेकिन जब अक्टूबर 2024 आया तब यह 15,47,145 हो गई थी। यानी जो इसके शेयर होल्डर्स हैं वह काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इस शेयर को बाई कर लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रखना शुरू कर दिया है। बात करते हैं हम प्रॉफिट लॉस की। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे सेल्स के द्वारा जो इसकी प्रॉफिट किस साल कितनी बढ़ी थी। तो मार्च 2022 में जो इसकी संख्या थी वह 4,067 थी मात्र, लेकिन जब मार्च 2024 आया तब यह 10,433 करोड़ रुपए की हो गई थी। यहीं पर हम बात करते हैं अब बिफोर टैक्स प्रॉफिट की। तो यहाँ पर कितनी थी इसकी संख्या 349 करोड़ रुपए की थी, लेकिन जब मार्च 2024 आया तब यह 559 करोड़ रुपए की हो गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, यानी सारे खर्चे काटने के बाद मार्च 2024 की संख्या कितनी थी 257 करोड़ रुपए की थी, लेकिन जब मार्च 2024 आया तब यह 414 करोड़ रुपए की हो गई थी और प्रेजेंट टाइम में जो इसकी प्रॉफिट है वह 487 करोड़ रुपए की है। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो में कुछ नया अलग शेयर मार्केट के बारे में जाना हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को भी लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ऐसे शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारियों को पाने के लिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई शेयर मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।